हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आरव पुष्पेंद्र कुमार, क्वालिफाइड IIT JEE मेंस एंड एडवांस 2 टाइम्स, एक बार 12th में और एक बार 12th के बाद। हम पढ़ रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज लेक्चर 3 पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे एक रूल से। तो रूल क्या है यार कि इफ़ इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x इज gx, मतलब fx का इंटीग्रेशन पता है हमें, gx है, नोन है, देन यहाँ पे if लिख लेते हैं, देन इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b dx विल बी g ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस c। अच्छा, ये क्या है क्या नहीं, अभी ठीक से समझते हैं। तो हो क्या रहा है यार कि fx का इंटीग्रेशन नोन है, gx मतलब पता है। तो फिर x के प्लेस पे अगर कोई भी लीनियर, कुछ भी लीनियर टर्म अगर सब्स्टिट्यूट हो, कुछ भी लीनियर टर्म हो यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन वही g आएगा, g के टर्म्स में आएगा। बट x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, वही वाला लीनियर टर्म आ जाएगा ax प्लस b। बट g को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x के कोफिशिएंट से, a से डिवाइड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्वेश्चन से समझेंगे। तो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन से लिखे हुए हैं 1 से लेके 10 तक, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं, रूल पे बेस्ड हैं। तो एक एक करके करते हैं। तो फर्स्ट वाला देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 3x प्लस 5। तो क्वेश्चन बस इतना सा है। अब सोचना क्या होता है कि जैसे कॉस है तो कॉस के अंदर x, मतलब कॉस x का इंटीग्रेशन नोन होता है, और x के प्लेस पे लीनियर सब्स्टिट्यूशन है। देखो 3x प्लस 5 एक लीनियर टर्म है, तो बस cos का इंटीग्रेशन cos x का होता है sin x, तो sin आएगा। अब जो भी लीनियर यहाँ पे होगा वो लीनियर सेम यहीं पे आ जाएगा, इंटीग्रेशन में आ जाएगा। अच्छा, और डिवाइड किससे कर देंगे, x के कोफिशिएंट से, मतलब 3 से डिवाइड कर लेंगे प्लस c। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ 1 माइनस 5x dx। तो देखो यार, tan का हमें पता है, tan x का होता है ln mod sec x। तो sec और x ना लिख के क्या लिखेंगे, जो भी लीनियर टर्म है, तो 1 माइनस 5x, और डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट, यहाँ पे -5 है तो -5 से डिवाइड कर लिया प्लस c। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ x बाय 3 माइनस 7 होल पावर 5। तो अब देखो ये लीनियर टर्म है x टू द पावर 1, तो इस लीनियर की जगह x की तरह सोचो पहले। तो x टू द पावर 5, x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन हमें पता होता है x पावर 6 बाय 6। तो करेंगे क्या, x बाय 3 माइनस 7 टू द पावर 6 और डिवाइडेड बाय 6। अब ये जो भी आंसर आया है इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x के कोफिशिएंट से, मतलब 1/3 से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो भी दिख रहा है इसको हमने 1/3 से डिवाइड कर लिया, 1/3। तो देखो यार, ये 3 ऊपर चला जाएगा, प्लस c और लिख देते हैं। फिर क्या होगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 2 जा 6, तो बाय 2 करके आंसर आएगा। ठीक है, आगे अगर मेंशन कर दें तो आंसर आ जाएगा x बाय 3 माइनस 7 टू द पावर 6 बाय 2 प्लस c। ये आंसर आ गया। ओके, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो देखो यार, साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता होता है माइनस कॉस एक्स होता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स के प्लेस पे लीनियर टर्म नहीं है। देखो ये क्वाड्रेटिक टर्म है, तब रूल नहीं लग सकता। ठीक है, तो इसका हम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है यार, क्वाड्रेटिक है। अगर ये लीनियर होता तो वैसे कर लेते हैं।
तो इसका कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब ये रूल यूज ही नहीं होगा, लगेगा ही नहीं, केवल यहाँ लीनियर होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं 5, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 - 3x। तो देखो पहले तो 1/x की तरह सोचेंगे, ये लीनियर टर्म है, तो 1/x मतलब जहाँ भी लीनियर होगा उसको x मान लिया करेंगे, पहले x की तरह सोचेंगे रादर। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln mod x, तो पहले तो लिख दिया ln mod, पे x के प्लेस पे आएगा लीनियर टर्म 2 - 3x, और डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट -3। नेक्स्ट देखते हैं 6th, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x/√2। अब फिर से देखो साइन, और इसको x की तरह सोचो, पहले तो सोच सकते हैं नहीं, उसकी बात आती है। तो इसको x की तरह सोचेंगे कब, जब ये लीनियर होगा, और देखो ये लीनियर ही है, x⁴ है, तो बिल्कुल सोच सकते हैं। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है -cos, तो -cos, और ये आ जाएगा x/√2, और डिवाइड किससे करेंगे, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1/√2, ठीक है, तो 1/√2 से डिवाइड कर लेंगे, 1/√2 प्लस c। नेक्स्ट 7th, इंटीग्रेशन ऑफ 5x - 2⁴ dx। तो फिर से ये जो लीनियर टर्म है उसमें x की तरह सोचेंगे, तो x⁴ x पावर 11 क्या हो जाता है यार, x पावर 12/12, तो x ना हो गया क्या है, लीनियर टर्म है, तो 5x - 2⁴12/12, और जो भी है सारा जो आया है इसको किससे डिवाइड करेंगे, x के कोफिशिएंट से, तो 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो 5 को 5/1 लिख लो प्लस c, तब ये 1 ऊपर चला जाएगा, 5 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 5 = 60, तो आ जाएगा 5x - 2⁴12/60 प्लस c। नेक्स्ट देखते हैं 8, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2 - x। तो फिर से देखो यार, क्यूब रूट के अंदर ये लीनियर है, तो इसको x की तरह सोचो, तो क्यूब रूट ऑफ x अगर होता है ये 1/√x, तो फिर इसको ऊपर ले जाते ऊपर ले जाएंगे तो 2 - x⁻⁻ (1/3) आएगा, तो फिर आ जाएगा 2 - x⁻⁻ 1/3 + 1, दैट इज 4/3 ठीक है। तो ये तो आया x की तरह सोचने में, मतलब x⁻⁻ -1/3 होगा, सॉरी, तो x⁻⁻ -1/3 + 1, दैट इज 2/3, यहाँ पे 2/3 आएगा, और डिवाइड किससे करेंगे, x के कोफिशिएंट से, तो -1 से डिवाइड कर लेंगे, तो नीचे आ जाएगा -1 प्लस c। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2, तो -3/2 और 2 - x⁻⁻ 2/3 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(1 - 3x + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लीनियर कहाँ आ रहा है, पहले तो ये देखो, तो लीनियर ये है 3x + 2, तो जहाँ भी लीनियर होगा वहाँ x की तरह सोचना है, तो ये क्या है 1/√1 - x², 1/√1 - x² का क्या होता है, साइन इनवर्स x, तो आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स x। अब x के प्लेस पे वही लीनियर लिख देंगे, तो 3x + 2 को डिवाइड कर देंगे x के कोफिशिएंट से 3 से, तो ये आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x √(3x² - 1।
तो लीनियर कहाँ क्या क्या आ रहा है, 3x आ रहा है लीनियर, यहाँ भी 3x यहाँ भी 3x। तो जहाँ जहाँ पे लीनियर सेम लीनियर होना चाहिए, यहाँ पे 3x तो यहाँ पे 3x, तो x की तरह सोचो, तो 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये तो सेकंड इनवर्स x होता है, तो ये आ जाएगा सेकंड इनवर्स x के प्लेस पे आ जाएगा 3x, सेकंड इनवर्स 3x डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो 3 से डिवाइड कर लिया, तो ये आंसर आ गया। आई होप 10 एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया होगा रूल जो भी लिखाया गया था। तो फिर से एक बार लास्ट बार बोल दें, क्या क्या बताया गया है कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स है उसका इंटीग्रेशन नोन है जी एक्स, तो फिर हमें किसका इंटीग्रेशन फाइंड करना होता है, एक ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है जिसमें एक्स के प्लेस पे कोई लीनियर हो, लीनियर टर्म हो। तो करते क्या है, लीनियर टर्म की जगह पे पहले हम सिंपली एक्स की तरह सोच लेते हैं और फिर देख लेते हैं कौन से फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है, और फिर डिवाइड कर देते हैं एक्स के कोफिशिएंट से। ओके, आई होप ये क्लियर है। अब आगे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मैंने बोर्ड पे फिर से लिखे 1 से लेके 7 तक। ये क्वेश्चंस मैनिपुलेशन बेस्ड है, ये ठीक है, रूल्स इनमें प्रीवियस ही यूज होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़े अच्छे से देखना है यार। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ 1/, मतलब सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट करना, रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस रूट ऑफ x प्लस 7 dx। अच्छा, यहाँ 2 और 7 के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी अदर कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। तो जब भी ऐसा देखे, जैसे यहाँ पे रूट है माइनस रूट है, तो फिर रेशनलाइज कर लो, मतलब रूट एक्स प्लस 2 माइनस रूट एक्स प्लस 7 का कॉन्जुगेट प्लस माइनस का प्लस, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर आ जाएगा यार रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट एक्स प्लस 7, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर यानी कि रूट एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस 7 का स्क्वायर। आई होप ये समझ आया है, बड़ा आसान से है। क्या किया हमने, रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट एक्स प्लस 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर तो एज इट इज़ हो गया और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज हो गया। अच्छा, आगे क्या हो जाएगा, ऊपर तो एज इट इज़ रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट एक्स प्लस 7, और नीचे ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा x प्लस 2 माइनस, यहाँ भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 7, तो x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 7, x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 माइनस 7, एंड 2 माइनस 7 इज माइनस 5। ओके, अब देखो ये माइनस 5 तो कांस्टेंट है, तो बाहर कर लेंगे, तो 1/-5 बाहर आ जाएगा, यानी कि -1/5 बाहर आ गया ऐसे, और आगे एज इट इज़ ये रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट एक्स प्लस 7। अब यहाँ ये दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो ब्रेक कर लिया। अब ये x प्लस 2 एक लीनियर है, तो लीनियर की जगह पे x की तरह सोचना होता है, तो ये रूट x है और ये भी रूट x, तो रूट x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मतलब x पावर हाफ, तो x पावर हाफ प्लस 1 इज 3/2, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली -1/5 तो बाहर रख लिया, और फिर आ जाएगा x प्लस 2 का पावर 1/5, सॉरी 1/2 प्लस 1 इज 3/2, ये 3/2 प्लस x प्लस 7 का पावर हाफ है, फिर से x प्लस 7 का पावर हाफ प्लस 1 इज 3/2, तो x प्लस 7 का पावर 3/2 और नीचे आ जाएगा 3/2 प्लस c। थोड़ा बहुत और अगर सिंप्लीफाई कर लें तो ये 2/3 यहाँ भी आएगा, 2/3 यहाँ भी आएगा, वो कॉमन करके बाहर कर लिया, तो -1/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3 5 जो 15, -2/15, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 2 टू द पावर 3/2 प्लस x प्लस 7 का पावर 3/2 प्लस c, ये आंसर आ गया।
ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x माइनस 15 डिग्री डिवाइड बाय कॉस ऑफ x प्लस 30 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सेट होते हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो यार x प्लस 30 डिग्री है बट ऊपर x माइनस 15 डिग्री है, तो अपीयर करा लेंगे, मतलब x प्लस 30 डिग्री ऊपर भी दिखना चाहिए, अपीयर करा लेंगे, फिर फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब ये कि जैसे साइन ऑफ यहाँ लिख दिया x प्लस 30 डिग्री, अपने आप लिख दिया ऐसे ही, ठीक है, वो समझ आएगा, आगे समझ आएगा ये ऐसा क्यों किया गया। तो 30 डिग्री और ये माइनस 15 है तो लिखना पड़ेगा बाकी का माइनस 45 डिग्री डिवाइड बाय कॉस ऑफ x प्लस 30 डिग्री। अच्छा, इसी स्टेप में समझ लेते हैं ऐसा क्यों किया। तो इसलिए किया कि जैसे ये a हो जाएगा और ये b, तो फिर साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो आएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस, माइनस है तो माइनस कॉस a साइन b, फिर ये कॉस ऑफ x प्लस 30 डिवाइड हो जाएगा नीचे, ठीक है, तो यहाँ भी दिखेगा साइन में x प्लस 30 या कॉस में x प्लस 30, तो डिवाइड होगा तो कुछ कैंसिल होगा और कुछ फार्मूला बन जाएगा tan का, ठीक, इसलिए ऐसे हमने किया है। ओके, तो अब साइन ऑफ a माइनस बी का फार्मूला यूज कर लिया, तो आ जाएगा साइन a मतलब x प्लस 30 साइन a कॉस b यानी कि कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस a यानी कि कॉस x प्लस 30 डिग्री कॉस ए साइन बी साइन 45 डिग्री। ओके, डिवाइड बाय कॉस ऑफ x प्लस 30 डिग्री dx। अब जो कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और साइन 45 का भी 1/√2, तो यहाँ भी 1/√2 आएगा, यहाँ भी आएगा, वो कॉमन कर लिया, और 1/√2 एक कांस्टेंट है तो बाहर कर लिया, तो 1/√2 यहाँ पे आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ, अब साइन x प्लस 30 बाय कॉस x प्लस 30, तो ये तो हो जाएगा tan x प्लस 30 माइनस कॉस x प्लस 30 डिग्री बाय कॉस x प्लस 30 डिग्री, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो 1/√2 एज इट इज। अब tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln mod sec x। देखो ये tan और यहाँ पे ये लीनियर है, ठीक है, तो इसको x की तरह सोच लिया हमने, तो tan x का इंटीग्रेशन ln mod sec x आता है, तो ये आ जाएगा ln mod sec ऑफ x के प्लेस पे x प्लस 30, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, x के कोफिशिएंट से यानी कि 1 से, तो 1 से डिवाइड करने का मतलब ऐसे ही रख दिया, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c, तो ये आंसर आ गया। ओके, अब तो ये अगर उल्टा होता तो वो भी ट्राई कर लेना तुम लोग, जैसे cos x प्लस 30 बाय साइन x माइनस 15 होता, तो फिर क्या करते, फिर x माइनस 15 को अपीयर करा लेते, मतलब ऊपर, ठीक है, क्या बोला है मैंने, अगर क्वेश्चन ये होता cos ऑफ x प्लस 30 बाय साइन ऑफ x माइनस 15, तो अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे अपीयर करा लेंगे, मतलब x माइनस 15 डिग्री करके, ठीक है, तो फिर हो जाएगा वो एक बार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस साइन एक्स। तो इसमें देखो यार, अगर ये रूट नहीं होता, ठीक है, अगर रूट नहीं होता तो क्या करते, तब तो हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते, मतलब 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके करते हैं, ये क्वेश्चन हमने किया भी है। अच्छा, लेकिन रूट है, तो रूट जब होता है, तो जब भी यहाँ पे रूट होता है तो फिर अप्रोच थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो अभी देखो कैसे करेंगे, 1/√1 माइनस साइन एक्स, इसको हमने लिख दिया। अब देखो इसमें साइन 2x का फॉर्मूला यूज कर लेंगे,
तो साइन एक्स में हाफ एंगल करके आएगा, तो 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 आएगा। तो 1 को लिख लिया हमने साइन एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स को क्या लिखेंगे 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 ऐसे इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसे क्या लिख सकते हैं हम साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये dx। अब ये रूट और स्क्वायर है यहाँ पे तो मॉड करके आएगा, ठीक है, और मॉड हमने थोड़ा इग्नोर कर दिया, ठीक है, ओके। तो फिर क्या आ जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय, ये आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। अब देखो इसमें दोनों आ सकता है, या तो कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 आ जाएगा क्योंकि मॉड है वो, तो अगर माइनस से ब्रेक करेंगे हम लोग तो फिर कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, तो कोई भी एक हमने यहाँ पर लिख लिया है dx। अब इसमें अगर माइनस कॉमन कर लें हम तो बाहर माइनस 1 बाय कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में जब भी ऐसा दिखता है a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स टाइप, तो हम फिर क्या करते हैं, मतलब जब भी ऐसा दिखता है a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं किससे, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, ये ठीक है। तो यहाँ भी देखो वैसे ही दिख रहा है a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, बस यहाँ पे x बाई 2 है, तो साइन एक्स बाई 2 का कॉफिशिएंट है -1, कॉस एक्स बाई 2 का कॉफिशिएंट है 1, तो a का वैल्यू -1 हो गया और b का वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर, ठीक है, या -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 1 करके 2 आ जाएगा ये, तो रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। तो फिर आगे देख लेते हैं, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, तो यहाँ पे तो लिख लिया मैंने रूट 2 इंटू, अब 1 बाय रूट 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ जाएगा 1 बाय रूट 2 कॉस एक्स बाय 2 माइनस 1 बाय रूट 2 साइन एक्स बाय 2, ये dx, ठीक है। अब ये जो रूट 2 दिख रहा है नीचे उसे तो बाहर कर लो, मतलब 1 बाय रूट 2 बाहर हो गया, ये जो रूट 2 है तो ऐसे आ जाएगा 1 बाय रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, और ये जो 1 बाय रूट 2 दिख रहा है इसे लिख दिया cos 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos x बाई 2 इंटू, मतलब ये cos x बाई 2 पहले लिख दिया, और इस 1 बाय रूट 2 लिख दिया cos 45 माइनस साइन x बाई 2 इंटू ये 1 बाय रूट 2 को लिख दिया साइन 45 dx। तो अब देख सकते हो यार cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b का फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा 1 बाय रूट 2 1 बाय cos a प्लस b होता है, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो आ जाएगा cos ऑफ x बाय 2 प्लस 45 डिग्री dx। अब ये ऊपर चला जाएगा cos, तो sec बन जाएगा 1 बाय रूट 2, और sec जो बन जाएगा sec का इंटीग्रेशन हमें पता होता है। अब देखो x के प्लेस पे यहाँ पे हम सोच सकते हैं, देखो लीनियर है तो सोच सकते हैं कि ये x है, तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln mod sec x प्लस 10x, तो फिर 1 बाय रूट 2, ये आ जाएगा ln mod sec जो भी लिखा है sec x प्लस 10 ऑफ x, मतलब जो भी लीनियर है x बाई 2 प्लस 45 डिग्री, और जो भी ये आया है इसको किससे डिवाइड कर लेंगे
एक्स के कोफिशिएंट से, मतलब हाफ से डिवाइड कर लेंगे। तो हाफ से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो हाफ से ऐसे आएगा यहाँ पे नीचे हाफ, तो ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा और नीचे √2 है, ठीक है। तो ऊपर 2 और नीचे √2, तो 2/√2 क्या हो जाएगा, ये जो 2/√2 है वो हो जाएगा √2, तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो ये भी सेट क्वेश्चन है, ठीक है, सारे मैनिपुलेशन पे बेस्ड है। साइन ऑफ x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में x माइनस ए और x माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और ऊपर लिख लिया साइन, तो ऊपर लिख लिया साइन और सब्ट्रैक्ट कर दिया x माइनस ए माइनस x माइनस बी। ठीक, ये मेथड है, थोड़ा याद रखने वाला है, तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है। डिवाइड बाय नीचे क्या है, साइन ऑफ x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी। अब इसको करके देखो ये क्या आएगा, x से x तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो b माइनस ए आएगा, और b माइनस ए एक कांस्टेंट है, तो ऊपर आएगा साइन b माइनस ए, तो साइन b माइनस ए भी कांस्टेंट हो गया। अगर b माइनस ए कांस्टेंट है तो उसका साइन लेने पे भी कांस्टेंट आएगा। तो इफेक्टिवली देखो ऊपर क्या था 1, लेकिन हमने ऊपर क्या लिख दिया है, साइन b माइनस ए लिख दिया है, ठीक है, ऊपर क्या लिख दिया, साइन b माइनस ए। तो फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा साइन b माइनस ए से, तो वो बाहर लिख दिया क्योंकि कांस्टेंट है। तो बेसिकली क्या है, ऊपर हमने लिखा साइन b माइनस ए और नीचे भी साइन b माइनस ए, तो ये कैंसिल होकर 1 ही आ रहा होगा। फिर से समझ लो क्या किया है, यहाँ पे 2 टर्म दिख रहे थे साइन के और ये एंगल्स दिख रहे हैं, तो इन एंगल्स को पहले सब्ट्रैक्ट किया और साइन ले लिया, ये ठीक है। तो x से x कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आएगा b माइनस ए, तो साइन ऑफ b माइनस ए एक कॉन्स्टेंट है, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे डिवाइड किया, ओके। अब क्या करेंगे, इसको मानेंगे a, मतलब ये कैपिटल A, और इसको लेट से ये b है, तो साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर लिया, तो आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये तो एज इट इज नीचे साइन बी माइनस ए, और ऊपर आ जाएगा क्या, साइन ऑफ एक्स माइनस ए साइन ए कॉस बी, मतलब कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, माइनस कॉस ए मतलब कॉस एक्स माइनस ए कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ एक्स माइनस बी, और नीचे है साइन ऑफ x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी। अब देखो ये डिवाइड हो जाए नीचे, इसके नीचे भी ये दोनों टर्म आएंगे और इन दोनों के नीचे भी ये दोनों आएंगे, तो साइन x माइनस ए तो कैंसिल हो जाएगा, कॉस बाय साइन मतलब कॉस x माइनस बी बाय साइन x माइनस बी, कॉट बन जाएगा। तो आगे लिखेंगे 1 बाय साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बाय साइन हो जाएगा कॉट, कॉट ऑफ एक्स माइनस बी, और यहाँ पे देखो साइन एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस बाय साइन अगेन कॉट बन जाएगा, तो माइनस का कॉट ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स। अब देखो एक्स माइनस बी तो एक क्या है, लीनियर है, तो एक्स की तरह सोच लो, ये कॉट एक्स का इंटीग्रेशन है, यहाँ भी कॉट एक्स, बीच में माइनस है तो अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 बाय साइन ऑफ b माइनस ए। अब यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट है, अब इंटीग्रेट करेंगे तो कॉट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ln mod cosec x, cosec और x की जगह पे x माइनस बी, और डिवाइड किससे करेंगे, x के कोफिशिएंट से, तो 1 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो 1 से डिवाइड करने का मतलब एज इट इज रख दिया, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का ln mod cosec x, तो देखो माइनस पहले ही था तो प्लस हो गया, cosec ऑफ x माइनस ए, इसमें भी 1 से डिवाइड करेंगे तो एज इट इज रख दिया,
प्लस सी, यही फाइनल आंसर हो गया। ओके, 5th नंबर क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू साइन 7x। तो देखो यार, साइन या कॉस के टर्म्स जब भी मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो फिर वो फॉर्मूले सोचना है, 2 साइन ए साइन बी या 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, ये सारे फॉर्मूले। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हाफ बाहर रख दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन 7x। तो फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो 2 साइन ए साइन बी, ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो आगे हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 3x माइनस 7x, तो माइनस 4x। अब माइनस 4x रखो, चाहे प्लस का 4x रख दो, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स। ठीक है, अभी माइनस 4x रख लिया, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 3x प्लस 7x 10x dx। अब सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये -4 कॉस -4x को लिख दिया कॉस 4x। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में तो मैंने माइनस यहाँ पे मिटा दिया। तो अब कॉस 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ बाहर, साइन 4x बाय 4, x के कोफिशिएंट से डिवाइड किया, माइनस यहाँ पे साइन 10x बाय 10 प्लस सी, यही आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब 6 इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, मतलब 3 टर्म्स है वहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू कॉस 3x इंटू कॉस 4x। तो 2 करके सोच लेंगे। तो करेंगे क्या, पहले हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 2 से। तो इतना देखो पहले, तो ये 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, एक्स प्लस 3x 4x प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन x माइनस 3x माइनस 2x आ जाएगा, और ये बाहर ही रख दिया cos 4x dx। अब आगे cos 4x को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो आ जाएगा साइन 4x इंटू कॉस 4x, और देखो साइन ऑफ माइनस 2x, ये माइनस बाहर आ जाएगा, साइन में तो माइनस बाहर आ जाता है, कॉस में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये माइनस बाहर आ गया, तो माइनस साइन ऑफ 2x मल्टीप्लाइड बाय कॉस 4x dx। अब अलग अलग कर लिया, फिर ब्रेक कर लिया, 2 इंटीग्रेशन हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा साइन 4x इंटू कॉस 4x dx माइनस, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x कॉस 4x dx। अब देखो फिर से ये 2 टर्म बन गए, साइन 4x कॉस 4x है, यहाँ पे साइन 2x कॉस 4x। तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और हाफ से डिवाइड कर लिया, सॉरी 2 से डिवाइड कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो एक हाफ और बाहर आएगा, तो हाफ इंटू हाफ हो जाएगा 1/4। तो अंदर क्या हो जाएगा, ये 2 साइन 4x कॉस 4x dx माइनस 2 साइन 2x कॉस 4x dx। ओके, अब फॉर्मूले यूज कर लिए। तो देखो यार, 2 साइन 4x कॉस 4x, अब यहाँ तो सेम है एंगल 4x और 4x, तो 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो साइन ऑफ 8x हो जाएगा, 4x का डबल, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ तो हो जाएगा साइन 8x dx माइनस, यहाँ पे 2 साइन ए कॉस बी फॉर्मूला यूज होगा, तो साइन ए प्लस बी
मतलब साइन 2x प्लस 4x 6x प्लस साइन a माइनस b, साइन 2x माइनस 4x माइनस 2x dx। ओके, ऐसे। अब इंटीग्रेट कर लो, अब तो बिल्कुल आसान है। ठीक, इसके आगे फिर आंसर ही रखना है। तो हाफ साइन 8x का इंटीग्रेशन, हाफ नहीं आ रही है, 4 है, सॉरी, 1/4। तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस ऑफ 8x बाय 8 माइनस साइन 6x का हो जाएगा माइनस कॉस 6x, तो ये प्लस हो जाएगा बाय 6, और ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और फिर साइन का होगा तो एक और माइनस आएगा, तो वो माइनस से फाइनली माइनस होगा, तो माइनस कॉस ऑफ 2x/2 प्लस c, ये आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 10 2x 10 5x 10 7x। तो देखो यार, जब भी 10 के 3 टर्म्स हो और कुछ ऐसा हो रहा हो कि जैसे 2x प्लस 5x इक्वल टू 7x, मतलब दो एंगल्स को ऐड करके थर्ड एंगल आ रहा है, तो फिर क्या करते हैं कि इस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। मतलब अभी सीधे इंटीग्रेट नहीं हो गए, पहले इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे बनाते हैं? 10 7x जो बड़ा एंगल है, 10 7x को हमने ऐसे सोच लिया, ये 7x जो है दैट इज़ 2x प्लस 5x, और इसको a लेट कर लिया और इसको b, तो ये क्या बन गया? 10a प्लस b। ठीक है, तो 10a प्लस b क्या होता है? 10a प्लस 10b, मतलब 10 2x प्लस 10 5x बाय 1 माइनस 10a 10b, तो 1 माइनस 10 2x इंटू 10 5x। फिर से क्या किया यार हमने, जो बड़ा एंगल था, ठीक है, 10 7x को हमने ब्रेक कर लिया 2x प्लस 5x करके, फिर 10a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर लिया। अब क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो ये 10 7x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2x प्लस 5x को 7x की तरह सोच लिया, तो 10 7x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 7x आएगा, माइनस अब ये 10 7x इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 10 2x 10 5x 10 7x, और राइट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर है दैट इज 10 2x प्लस 10 5x। अब देखो ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है ये सारा, ये माइनस का है तो राइट हैंड साइड ले जाएंगे, और ये 10 2x प्लस 10 5x को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 10 7x माइनस 10 2x माइनस 10 5x इक्वल टू जो भी ये प्रोडक्ट दिख रहा है 10 2x 10 5x 10 7x। तो अब फॉर्मूला क्रिएट हो गया है, मतलब इस प्रोडक्ट का फॉर्मूला बन गया है। अब इस इंटीग्रेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे थे, अभी तो इसका फॉर्मूला बनाया हमने, अब हम इंटीग्रेशन का आंसर कर रहे हैं। तो इस जो भी ये मल्टीप्लिकेशन है इसकी जगह पे आ जाएगा 10 7x माइनस 10 2x माइनस 10 5x, ठीक है, dx। अब इंटीग्रेट कर लेंगे, तो 10 7x का इंटीग्रेशन, तो 7x तो लीनियर टर्म है, ठीक है, तो लीनियर टर्म है तो x की तरह सोच लिया, ठीक है, रूल लग जाएगा वो जो किया था हमने। ओके, तो 10x का इंटीग्रेशन होता है ln mod sec x, तो आ जाएगा ln mod sec ऑफ x की जगह आ जाएगा 7x डिवाइडेड बाय 7 माइनस
ln mod sec 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस ln mod sec 5x डिवाइड बाय 5 और बाद में प्लस c। ये फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रूल्स करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे।